ऐसे 10 एक्सपेरिमेंट्स जो कि शायद भौतिक विज्ञान को सही नहीं मानते। एक चीज मैं आपको पहले ही साफ कर दूं कि भौतिक ज्ञान के नियमों की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। हर चीज किसी न किसी तरह से भौतिक ज्ञान से जुड़ी हुई है। हालांकि अभी भी भौतिक ज्ञान में ऐसी काफी चीजें हैं जिनको हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। रैप ड्राइव जैसे आविष्कारों ने हमें भौतिक ज्ञान के नियमों को फिर से परखने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं उन्हें। नंबर 10, लेड में हाथ डालना। पिघला हुआ लोहा गर्म होता है, लेकिन पिघली हुई लेड की तो अलग ही बात है, सिर्फ 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कहे कि आप पिघली हुई लेड में बिना अपना हाथ जलाए डाल सकते हैं क्या, तो शायद आप उसको पागल समझेंगे। आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि हाथ डालते ही आपका हाथ जल जाएगा। अगर आप अपना हाथ सीधा पिघले हुए लोहे में डालेंगे तो ये तो पक्का है कि आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन अगर उस पिघले हुए लोहे के ऊपर पानी की एक परत बनाकर उसमें हाथ डाला जाए तो थोड़े समय तक आप अपने हाथ को बिना जलाए उसमें डाल सकते हैं। ऐसा लीड इन फ्रॉस्ट इफेक्ट की वजह से होता है। अगर आप कभी भी किसी चीज जिसके आसपास पानी लगा हो उसको गर्म लिक्विड में डालते हैं तो पानी उबलने लगता है और भाप में बदल जाता है, जिससे आसपास स्टीम की एक प्रोटेक्टिव परत बन जाती है। यही चीज हाथ को उस गर्म लिक्विड में जलने से बचाती है। हाँ, पर इस चीज का भी ध्यान रखें कि ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है और अगर आप अपने हाथ को 1 सेकंड से भी ज्यादा देर तक उस गर्म लोहे में डालेंगे तो आपका हाथ राख बन जाएगा। नंबर 9, सतत गति वाली मशीनें। ये मशीनें कुछ इस तरह की होती हैं कि अगर आप इनको एक बार गति प्रदान कर दें तो ये हमेशा ही उस तरह मोशन में चलती रह सकती हैं। ये मशीनें अक्सर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा चौंका देती हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान के मुताबिक किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी लॉस होना अनिवार्य है। फिर इसी पानी से मशीन पूरी समय खुद ही चलती रहेगी और आपको बार बार पानी भरने की जरूरत नहीं होगी। मैकिन्टोश व्हील नाम की एक और मशीन उसको घुमाने के लिए चुंबकों का इस्तेमाल करती थी, जिससे कि ये मशीन हमेशा के लिए चलती रह सकती है। इस तकनीक को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए हम न्यूडीमियम चुंबकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये मशीन बिना किसी रुकावट के सालों साल चलती रह सकती है। ये उतना ही समय है जितना समय चुंबक को अपनी पकड़ खोने में लगता है, लेकिन क्योंकि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही तबाह की जा सकती है, ये मशीनें अपने आप एनर्जी नहीं बना सकती। हम लोगों को बस ऐसा लगता है कि ये एनर्जी बना रही हैं, बल्कि असलियत में ऐसा नहीं होता। जैसे कि फ्रिक्शन की वजह से वाटर स्क्रू अपनी एनर्जी खो देगा। असल में सतत गति वाली मशीनों को बनाना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये मशीनें थर्मोडायनामिक्स के पहले और दूसरे नियम का पालन नहीं करती, जिसमें कि ये बताया जाता है कि एनर्जी कहीं ना कहीं से उत्पन्न की जाती है, जो कि बिना किसी इनपुट के होना असंभव है। और ये नियम ये भी बताते हैं कि ऐसी मशीनें धीरे धीरे से खराब होना शुरू हो जाती हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब ये काम करना बंद कर देती हैं। नंबर 8, वैक्यूम क्लीनर से भी गाड़ियां उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा मशहूर झूठ पकड़ने वाली एक टीम ने यह सोचा कि क्यों नहीं ये पता लगाया जाए कि आखिर लोगों का ये दावा है कि वैक्यूम क्लीनर गाड़ियों को उठा सकता है, कितना सच है। पहले जब उन्होंने कुछ हल्की चीज पर इसको ट्राई किया तो सफल हुए। इन कोशिशों के बाद फिर उन्होंने बोला कि क्यों ना अब गाड़ी को उठाकर देखा जाए। आपको भी ये पागलपंती लग रही होगी, है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीधा ऊपर जाने पर चीजों को उठाने की क्षमता क्रॉस सेक्शनल एरियाज के साथ साथ बढ़ती जाती है, और ये तब तक होता है जब तक कि उतनी ही तेजी से हवा चल रही हो। क्योंकि इस झूठ पकड़ने वाली टीम ने वैक्यूम क्लीनर के ऐसे सक्शन कप्स बनाए थे जिससे कि बहुत सारी जगह घेरी जा सकती थी, तो वो कुछ 5 पाउंड या 2-3 किलो जितनी भी भारी चीजें बड़े प्यार से उठा सकते थे। इस टीम ने कुछ ऐसे 40 सक्शन कप्स बनाए जो कि एक ही वैक्यूम क्लीनर से जुड़े हुए थे, और इसी वजह से वो एक पूरी गाड़ी को क्रेन की मदद से बहुत प्यार से उठा पाए। कई मैथमेटिशियंस का ये भी मानना है कि अगर इंसान चाहे तो एक बड़ी स्ट्रॉ से जिसकी पकड़ बहुत मजबूत हो और जिसका मुंह काफी बड़ा हो, उससे एक पूरी गाड़ी को उठा सकते हैं। क्या आप भी इस चीज को देखना पसंद करेंगे? नंबर 7, रैप ड्राइव इंजन। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोगों के सर पर सबसे बड़ा भूत सवार है टाइम ट्रेवल करने का। अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारा सोलर सिस्टम हमें ये चीज करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि अब हमारे पास फिर से इस्तेमाल होने लायक रॉकेट भी पड़े हैं। अब हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम ऐसी चीजें बना रहे हैं कि इंसान अब अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर की यात्रा कर सके, जिसको कि इंटरस्टेलर ट्रैवल भी बोला जाता है, जो कि हमारी धरती के अलावा उसके आसपास मौजूद और भी कई सारे सोलर सिस्टम्स में जाने में सहायता कर सकती है। यह है कि प्रोक्सिमा बी में धरती के सबसे पास वाले एक्सोप्लैनेट पर जाने के लिए हमें लगभग 80 साल लग जाएंगे, और वो भी तब जब हम लाइट स्पीड की रफ्तार से जाने की कोशिश करेंगे।
आजकल की स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 84,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, जो कि लाइट की रफ्तार के मुताबिक बहुत ही कम है। और अगर आज के स्पेसक्राफ्ट को इस्तेमाल करके प्रोक्सिमा बी पर जाया जाए तो हमें कुछ 54,400 साल लग जाएंगे। इसीलिए अगर हम इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो हमें भौतिक विज्ञान के कुछ नियमों को तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन। इस चीज को पाने के लिए एक सुझाव दिया गया था कि हम लोग रैप ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट के आगे का समय कम हो जाएगा और उसके पीछे का समय और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वाला स्पेसक्राफ्ट किसी भी तेल से नहीं चलेगा, बल्कि इसको चलाने के लिए स्पेस टाइम को छेड़ा जाएगा, जिससे कि ए से बी तक एक बुलबुले की तरह जाने में बड़े बड़े इंटरस्टेलर रास्ते भी बहुत छोटे हो जाएंगे। हालांकि पहले तो लोगों ने इस चीज को सुनते ही इसे एक बहुत ही बड़ी पागलपंती का नाम दे दिया था, लेकिन नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसीज ने सफलतापूर्वक ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जिसके अंदर माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करके किसी चीज को बिना किसी तेल के धक्का लगाया जा सकता है और चलाया जा सकता है। लेकिन इस चीज का आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। नंबर 6, लट्टू। जिस तरह से लट्टू घूमता है वो देखने पर तो बहुत ही मामूली सी चीज लगती है। ये है आज तक का बना हुआ सबसे आसान खिलौना, लेकिन ये हिस्सा जो कि घूमता है इतना सिंपल है नहीं, लेकिन ये टिप्पी टॉप तो कुछ ज्यादा ही अजीब है भाई। ये एक ऐसा लट्टू है जो कि एक तरफ घुमाने पर दूसरी तरफ घूमता है और इसके साथ ही उल्टा हो जाता है और उल्टी तरफ से घूमना शुरू कर देता है। ये कितना मजेदार है ना। लेकिन टडाशी टोकिएडा का बनाया हुआ ये लट्टू तो और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाला है। इसमें आप देखते हैं कि अगर हम इस लट्टू को एक दिशा में घुमाते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह बाकी लट्टू करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको दूसरी दिशा में घुमाना शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल अलग दिशा में घूमना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को ये इतना चौकन्ना क्यों कर रहा है? हार्वर्ड के एक वैज्ञानिक ने बताया कि आज तक कोई भी समझ नहीं पाया कि इस लट्टू के साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि ये उस लट्टू की चिरैलिटी की वजह से होता है। चिरैलिटी हमें समझाती है कि किस तरह सिमेट्री चीजों पर काम करती है, जैसे कि उसका वजन या फिर उसके कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो कि एसिमेट्रिक तरह से इकट्ठे जुड़े हों। नंबर 5, अंतरिक्ष की लिफ्ट। धरती से अंतरिक्ष तक हम सिर्फ रॉकेट की मदद से ही जा सकते हैं। आजकल के रॉकेट वैसे तो काफी कुशल हैं, लेकिन स्पेस एक्स के सबसे नए रॉकेट को शुरू होने के लिए लगभग 4 मिलियन टन TNT की एनर्जी चाहिए होगी। तो फिर बहुत सारी चीजों और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सस्ते और आसान तरीकों की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। इसका एक हल है ऐसी अंतरिक्ष लिफ्ट जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से भी बाहर जा सकती है। ये एक ऐसी चीज है जो कि एक तार की तरह धरती से जुड़ी रहेगी और अंतरिक्ष तक जाएगी। इससे हमें सामान को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में आसानी होगी और रॉकेट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। केवल दिक्कत आती है ताकत और लचीलेपन में। ऐसी कोई भी चीज धरती के बाहर जाकर टिक नहीं पाएगी और घूमती रह जाएगी। लेकिन इस लिफ्ट का बड़ा होना भी जरूरी है, 100 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा। पहले सोचा जाता था कि इस काम के लिए कार्बन नैनोट्यूब सबसे ज्यादा कामयाब होंगे, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि डायमंड नैनोट्यूब्स इसके लिए ज्यादा बेहतर होंगी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक जापानीज कारीगर का मानना है कि हम नई तकनीकों को इस्तेमाल करके इस चीज को 2050 तक बनाने में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 4, वर्ग पहिए। त्रिकोण, वर्ग, अष्टकोण, षटभुज, ये सब इंसानों द्वारा पहले जमाने में बनाए गए पहियों के सामने कुछ भी नहीं है। ये सोचना कि एक वर्ग पहिया हमारी गाड़ी को खराब कर देगा बिल्कुल गलत बात है। झूठ पकड़ने वाले लोगों ने इस चीज को ट्राई करने की कोशिश की, अगर ये असल जिंदगी में कामयाब होगी या नहीं, जो कि उनको नामुमकिन लग रहा था। अगर आप 4 वर्ग के आकार के पहियों को एक ही तरह से 22.5 डिग्री एंगल पर लगाएंगे तो जमीन और वर्ग पहियों के बीच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा और गाड़ी और भी ज्यादा स्मूथली चलेगी। अगर आप इन पहियों के साथ गाड़ी को तेज गति से चलाएंगे तो आपको इनके साथ और भी ज्यादा मजा आ सकता है। टीम ने ये जानने के लिए कि अगर पहाड़ों पर वर्ग पहिए ज्यादा कामयाब हैं या नहीं, एक और प्रयोग किया, लेकिन नतीजों के मुताबिक इसका कोई फायदा नहीं हुआ। नंबर 3, पंखे से चलने वाली सेल बोट। इन सब अजीब प्रयोगों के बाद जो कि ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे न्यूटन के भौतिक विज्ञान के नियम जितने आसान दिखते हैं उतने होते नहीं हैं, लेकिन इस वाले को देखकर शायद आपका दिमाग घूम जाए। किसी भी आम सेल बोट में बोट उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में हवा चल रही होती है, तो आप बिना हवा की किसी भी सेल बोट को कैसे चलाने का सोच सकते हैं?
इस प्रयोग में झूठ पकड़ने वाली टीम हमें दिखाती है कि किस तरह से सेल बोट के अंदर लगे हुए एक पंखे से हम उसको चला सकते हैं। इसको काउंटर इंट्यूटिव कहते हैं क्योंकि इसमें पंखे की हवा सेल बोट की विपरीत दिशा में देनी होगी। इसका मतलब है कि हमें बोट उल्टी तरफ चलती हुई दिखेगी, यानी कि पंखे से आ रही हवा की विपरीत दिशा में। यहाँ पर असल में हो ये रहा है कि पंखा एक ऐसा दबाव बनाता है और फिर जब ये दबाव सेल पर लगता है तो बोट आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस हिसाब से न्यूटन का तीसरा नियम अभी भी इधर लागू होता है। फिर भी अगर आप इस सेल बोट को और भी तेज चलाना चाहते हैं तो आप एक पंखा अपनी बोट के पीछे भी लगा दें। नंबर 2, गोलियों को मोड़ना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऐसी बंदूकों का आविष्कार किया गया था जिससे कि दुश्मन पर छुपकर वार किया जा सकता था, और क्रुमलोव का आविष्कार नाजियों के द्वारा अपनी महानता दिखाने के लिए किया गया था। ये बोलना कि ऐसी गोली जो कि 1000 फीट प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है उसको कुछ ही सेकंड्स में मोड़ा जा सकता है, तो ये पागलपंती लगेगी। आपको ये लगेगा कि ये गोली सीधी सीधी जाकर उस डब्बे में घुस जाएगी, पर आप गलत सोच रहे हैं। नाजियों को नए और अनोखे हथियार बनाने का बहुत शौक था और उनका यह हथियार भी काफी हद तक कामयाब था। इसके अंदर छेद इस तरह से बनाए गए हैं कि इसके अंदर से सारी गैसेस निकल जाएं, और इस चीज की वजह से स्ट्रमगेवियर 44 इस काबिल बना कि वो गोल किनारों को भी रुकावट न बनने दे। पर इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी विश्वसनीयता को बनाए रखना। कई सारी ऐसी बंदूकें बनाने के बाद जो कि या तो चल नहीं पाती थीं या जिनकी गोलियां दूर तक नहीं जाती थीं। आखिर में एक क्लोज रेंज बंदूक का आविष्कार हुआ। इसमें गोलियां ज्यादातर खराब हो जाती थीं और बंदूक खुद 100 से ज्यादा गोलियों के बाद खराब हो जाती थी। इसको और ज्यादा अजीब बनाते हुए कई बंदूकों में से गोलियां 180 डिग्री ट्रेवल करने के बाद भी दूर तक जाती थीं। आज इससे भी ज्यादा एडवांस्ड हथियार जैसे कि इजराइल का कॉर्नर शॉट, जो कि डिजिटल कैमरा जो आगे एक पिस्तौल से जुड़ा हुआ है, उसकी मदद से ये सब करने के काबिल बना है। नंबर 1, पानी पर गाड़ी और बाइक चलाना। अगर गाड़ियां पानी के ऊपर चल सकती हैं तो हमें नावों और पुलों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो मालूम ही है कि ऐसा असलियत में नहीं हो सकता, लेकिन हम जबरदस्ती कुछ समय तक जमीन पर चलने वाले वाहनों को पानी पर चला सकते हैं। एक आम बाइक पानी पर कुछ 100 फीट तक चल सकती है। बस बात यह है कि आपको उस वाहन को बहुत तेज चलाना पड़ेगा। ये पानी की सरफेस टेंशन की वजह से मुमकिन होता है। वैसे तो गाड़ी के साथ ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप बहुत तेज चलाएंगे तो गाड़ी भी कुछ मीटर तक पानी पर चल सकती है। ये भी सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से हो पाता है ना? दिमाग घुमा देने वाली चीजें। ये सब हमने आपको बस ये बताने के लिए दिखाया है कि किस तरह कई बारी भौतिक विज्ञान इतने घुमावदार तरीकों से काम करता है। इस सब एक्सपेरिमेंट में से आपको सबसे ज्यादा मजेदार कौन सा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।